जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। जी हाँ, ये वो नारा है जो जमशेदपुर में गूंज रहा है और वहां के नौजवान तो नौजवान, बूढ़े लोग भी अब सड़क पर उतर करके मुफ्ती साहब के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। जी हाँ, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी के बाद मुसलमानों में काफी आक्रोश है। वो ये कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब को सियासी फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी और उनकी हुकूमत में बैठे हुए लोग उनका इस्तेमाल करना चाहती है और 2024 के चुनाव की तैयारी एक मुफ्ती से करवाने की शुरू की गई। आप तमाम लोग जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी पर जूनागढ़ में दिए गए एक भाषण की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उन्हें मुंबई एटीएस और गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया। मानो किसी टेररिस्ट के साथ इस तरह का सलूक किया गया हो कि एक एटीएस को भेजा गया। नॉर्मल पुलिस वाले नहीं गए थे, एटीएस गए थे और उन्हें गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उन्हें जूनागढ़ की अदालत में यह कहकर के पेश किया गया कि उन्हें 10 दिन के लिए रिमांड पे दिया जाए, लेकिन जूनागढ़ की अदालत ने ऐसा नहीं किया। एक दिन का रिमांड दिया, फिर उन्हें बेल मिल गई, लेकिन इसके बावजूद मुफ्ती साहब नहीं निकल पाए। वजह यह थी कि मुफ्ती साहब को दूसरी अदालत में अब पेश होना होगा। उनके खिलाफ कच्छ में एक और केस कर दिया गया है, जहां उन्होंने एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि आज कुछ लोगों ने मस्जिद को नापाक कर दिया है, कल कोई आएगा जो मस्जिद को पाक कर देगा। और शायद इसी बयान की वजह से उनके ऊपर एक और केस दर्ज कर दिया गया है। अब इस पूरे प्रकरण पर, इस पूरे मामले को लेकर के आज फिर उन्हें अदालत में पेश होना है और उसके बाद उन्हें वहां से रिहाई मिलती है या नहीं मिलती है, ये तो वक्त बताएगा। इस बीच आपको स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी। असल में ये एक छोटा सा वीडियो है। इसमें आप एक चचा को देख रहे होंगे। ये चचा जी की उम्र अगर आप गौर फिक्र करेंगे देखने के बाद तो मुझे लगता है कि 75-80 साल के आसपास होंगे। अपने हाथों में एक बैनर लिए हुए हैं और इस पर लिखा हुआ है वी स्टैंड फॉर मुफ्ती सलमान अजहरी। इधर एक नौजवान आपको दिखाई दे रहा है, इधर नौजवान है, इधर नौजवान है, एक बच्चा है। तो कहा जा सकता है कि इस तस्वीर में एक पीढ़ी है, एक पीढ़ी है, मतलब यह है कि एक पूरी नस्ल दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर 18 साल का लड़का भी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ 25 से 35 साल का नौजवान भी दिखाई दे रहा है। यहाँ आपको 70 से 80 साल के बुजुर्ग भी दिखाई दे रहे हैं और ये लोग हजारों की तादाद में सड़कों पर उतरे हुए हैं और मुफ्ती साहब की रिहाई की मांग कर रहे हैं। जानते हैं ये लोग सड़क पे क्यों उतरे हैं? क्योंकि इन्हें मालूम है कि मुफ्ती साहब ने कुछ गलत नहीं किया है। उन्होंने जो बातें कही थी वो किसी भी तरह से हिंदुस्तान की हुकूमत या फिर हिंदुस्तान के किसी आवाम के खिलाफ नहीं थी। उन्होंने अगर किसी को कुत्ता कहा तो वो हिंदुस्तान की आवाम के लिए नहीं कहा था, लेकिन उड़ता तीर यहाँ के कुछ लोगों ने ले लिया और ज़बरदस्ती खुद को इस तरह का समझने लगे, जबकि उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं कही थी। मुफ्ती साहब की स्पीच को अगर सुनेंगे तो वो जूनागढ़ में जो स्पीच दिया था उन्होंने, उसमें वो फ़लस्तीन के बारे में, बर्मा में हो रहे मुसलमानों पर जुल्म को लेकर के वो बात कर रहे थे। फिर वो फ़लस्तीन पे बात करते करते ये शेर पढ़ते हैं कि आज कुत्ते का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लेकिन कुछ लोगों को लगा कि आज उनका दौर है तो वही इस तरह के, लेकिन ऐसा नहीं था। और ये वीडियो हमारे पास है, हम आपको चाहते हैं कि छोटा सा क्लिप हम आपको दिखाएं ताकि आप समझ सके कि किस तरह से मुसलमानों ने इसका सलमान अजहरी की जो गिरफ्तारी की गई है गुजरात सरकार की तरफ से, उसके बाद से सबसे मोदी टक्का है, सबसे मोदी टक्का है, सबसे मोदी टक्का। दोस्तों ये वीडियो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर जो तो दोस्तों देखा आपने इस वीडियो में कि किस तरह से मुफ्ती साहब के चाहने वाले जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हुए। ये वीडियो जमशेदपुर का है और जमशेदपुर में इस तरह से नौजवान जो हैं वो सड़क पर उतर करके सीधे सीधे मुफ्ती साहब के रिहाई की मांग कर रहे हैं। उन लोगों का ये आरोप है, वो लोग गुजरात के मुख्यमंत्री हाय हाय का नारा लगा रहे हैं, साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। क्या आप तमाम लोगों को भी ऐसा लगता है? तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।